तो बेसिकली क्या है कि नंबर क्रंचिंग स्किल जो है वो अलग है और मैथमेटिशियन भी होना अलग अलग बात है। That's all I want. That we agree because she did not know derivatives, integration and all. She was not a mathematician. नंबर्स किए थे, इसके एक्सप्लेनेशन की टेक्स्ट अवेलेबल है, आप नंबर दे दीजिए, मैं उसके ऊपर दे दूंगा। तो अभी उन्होंने कुछ कहा, जी बट वो भी एज अ परफॉर्मेंस कहा। ये आप ध्यान रखिए। शकुंतला देवी या रामानुजन, ये जैसे मैंने अभी कहा पहले, दोनों बहुत हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स थे, हम ये मानते हैं। ओके, उन्होंने एक एरिया में अपना स्किल बहुत डेवलप किया था। बट ये एग्जांपल मैं काफी बार देता हूँ कि लता मंगेशकर की गाने की एक्सपर्टीज हम सबको मालूम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कि कुश्ती के मैच में उनको जज बना के भेजेंगे। उनकी मैथ्स की एक्सपर्टीज ये उनकी अलग बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मैथ्स उनको कैसे आता है इसकी इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप सही हो जाए। उनको जितनी समझ थी उस चीज की उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन बना दी कि हाँ मुझे भगवान बता कर, बट वो उनकी समझ की बात है। आता विणकराला स्वेटर विणता येतो, कपडा विणता येतो आणि गाण्याच्या बेसिसवरती त्याच्यावरती डिझाईन करतात क्राफ्ट। आता हे स्किल काय म्हणायचं? कापडावरती पैठणी जेव्हा विणतात ती कशात लिहिलेली आहे? ती गाण्यात लिहिलेली आहे। पैठणी करणारा कलाकार आहे तो पैठणी कसा तोच पॅटर्न कसा काय करू शकतो? सो तो डॉक्टर भी बोलते फाइनल भगवान है, डॉक्टर भी बोलते we cannot go in the abnormality. There is a Sigmund Freud has explained that there is some psychological points are there. There are very deep studies carried by on the psychology, and in the psychology it is explained how it has happened. But that is a very subject of a doctorate and medical science. Why it has happened so? Why the cell is working like that so? But that is very complicated. And apparently, सर आई थिंक वी आर डाइवर्टिंग थोड़ा हम आगे चलते हैं। सब रैशनलिस्ट है, तो रैशनलिस्ट होने का मतलब क्या है कि हम लोग ये मानते हैं कि लॉजिक और एविडेंस ये हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है। लॉजिक और एविडेंस हमें जो चीज़ सिखाते हैं वो चीज़ों पे हम उसका एनालिसिस करके अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ठीक है, सुबह किसी एक स्पीकर ने ये बात कही कि नहीं, आज वो शंतनु अभ्यंकर के आर्टिकल में ये टॉपिक आया था कि काफ़ी सारे थीस्ट लोगों का कहना होता है कि ये एथिस्ट लोग जो होते हैं सब इमोरल होते हैं। ये मॉरलिटी के लिए रिलीजन होना जरूरी है लाइफ में, नहीं तो हाउ कैन यू कैन बी वगैरह वगैरह। तो स्टीफन वाइनबर्ग जो फिजिसिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1970s में, उनका एक इसके बारे में कोटेशन है, और वो कोटेशन मुझे लगता है काफ़ी बहुत सही है ये आर्गुमेंट के लिए कि उन्होंने कहा था कि इवन विदाउट रिलीजन ना हो तो भी अच्छे लोग अच्छे काम ही करेंगे, बुरे लोग बुरे काम ही करेंगे। अगर अच्छे लोगों से बुरे काम करवाने हैं उसके लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। आदिवासी आज भी निधर्मी ही है। आप धर्म की जैसी व्याख्या करोगे उसके हिसाब से, लाइक उनके काफी सारे मूल निवासियों के अलग अलग अपने भगवान हैं, और जो हमारे जो रिकग्नाइज बड़े बड़े रिलीजन है वो रिलीजन से वो लोग अलग है, बट वो एथिस्ट नहीं है। ठीक है, और अपने यहाँ पे जैसे सुबह काफी सारे स्पीकर से बताया, अपने यहाँ पे इंडिया में काफी सारी ट्रेडिशन है ये डिस्कशन आर्गुमेंटेशन की। जैसे पहले बताया बुद्ध और महावीर, उन्होंने भी शुरू किया था कि जो एग्जिस्टिंग कल्चर था वो एग्जिस्टिंग कल्चर में उन्हें प्रॉब्लम दिखाई दी, तो उन्होंने नहीं वो कल्चर रिजेक्ट करके एक नया रास्ता अपने फॉलोअर्स के लिए बनाया। उससे भी एक्सट्रीम आप जाना चाहते हो तो चारवाक स्कूल है, जो चारवाक के नाम से सुबह हमने पुरस्कार दिया। तो चारवाक स्कूल जो है वो उसका मेन ये होता है कि परसेप्शन, आप जिसको फील कर सकते हैं, आप जिसको देख सकते हैं, आप जिसको मेजर कर सकते हैं, वो परसेप्शन वो आपके नॉलेज का मेन सोर्स है।
इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स आप जब निकालते हो तो वो सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इंग्लिश में हमेशा कहते हैं इफ देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी अ फायर। चारवाक स्कूल इसके एग्जैक्ट अपोजिट बोलता है। आपको दिखाई दे रहा है स्मोक है, दैट इज अ फैक्ट। उसके नीचे फायर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जब तक आप एक्चुअल एविडेंस लेके चेक नहीं करते, आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हो कि मैंने कन्वीनियंस के लिए एज्यूम कर लिया कि वहां फायर है, और 100 में से 95 टाइम्स आपकी धारणा सही निकलेगी। तो और लोगों को लगेगा ठीक है, अरे इसने बिना के बोल दिया कि वहां फायर है, मगर देयर इज ऑलवेज सम चांस कि आपकी धारणा गलत निकले, क्योंकि आपके पास आपने एक्चुअली जाके वो वहां पे एविडेंस गैदर नहीं किया। चारवाक स्कूल में और वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको डेफिनेट कंक्लूजन निकालना है तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल केसेस है, और हर एक केस में के लिए क्या क्या एविडेंस हो सकता है, फिर जाके वहां पे एविडेंस गैदर करो, फिर फाइनल कंक्लूजन निकालो। सो टू गेट डेफिनेट एविडेंस यू शुड एग्जामिन ऑल पॉसिबल केसेस, ओनली देन यू कैन से ओके मैंने सब केसेस चेक कर लिए हैं, बाकी सब केसेस इनवैलिड है, इसलिए ये एक केस बचता है जो दैट विल बी द कंक्लूजन। दैट इज द वे चारवाक्स ऑलवेज आर्ग्यूड। चारवाक इज नॉट अ वन पर्सन। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने और सिंप्लीफाई किया ये सब, हम लोग जो सब बोल रहे हैं एग्जैक्टली सेम चीज, और सिंप्लीफाई किया। उन्होंने क्या किया, जितना सबूत उतना यकीन। आप ज्यादा सबूत दोगे ज्यादा यकीन करूंगा, कम सबूत दोगे कम यकीन करूंगा। सुबह जो डिस्कशन हो रहा था, प्रसन्न ने बोला और उसके पहले भी कुछ स्पीकर्स ने ये बोला कि हम लोग एथिस्ट है। एथिस्ट अभी एक इतनी छोटी माइनॉरिटी है इंडिया में कि अपने सेंसस में वो रिफ्लेक्ट भी नहीं होता है। तो उसके रीजन बहुत है। एक तो अगर बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि 5 में से 4 लोग भगवान को मानते हैं, एक कोई एथिस्ट होता है। जब सेंसस लेने वाला आदमी आ जाता है, पहले के होम में जो भी हेड है उसने हिंदू बोल दिया तो बाकी तो चलो सबके सब हिंदू, चॉइस ही नहीं देते। कभी वो सिर्फ नाम देख के खुद डिसाइड कर लेते हैं कि नाम है, चलो सब लोग हिंदू। तो वो डेटा कभी मेजर ही नहीं किया जाता। मैं जब जर्मनी में था तो मैंने ये एक चीज देखी थी कि अगर आप खुद को क्रिश्चियन डिक्लेयर करते हो, तो क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है कि आपको रिलीजियस कॉज के लिए, उनकी रिलीजियस टीचिंग में रिलीजियस कॉज के लिए आपको कुछ एक सम स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर इनकम यू शुड गिव। सो जर्मनी में उस टाइम पे 25 साल पहले सिस्टम ऐसा था कि वो हर एक कोई जो नौकरी करता है उसको पूछा जाता था कि क्या तुम कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो और रिलीजन के अंदर कौन से सेक्ट को बिलोंग करते हो। उस जो भी तुम डिक्लेयर करोगे वो हिस्से, तो तुम्हारे सैलरी में से एक छोटा हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाएगा। जितना पैसा कलेक्ट होगा वो सेक्ट की चर्चेस को उतना पैसा मिलेगा। See, I want to ask, what is the use of all this for us? एक मिनट I don't see any use. let me come to the point. Okay. But still, I don't see any use of whatever we are discussing here. That is my point. एक मिनट मैं आपको तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ कि लोगों ने, जो लोग एकदम बहुत मन से रिलीजियस थे, उन्होंने इतना एफर्ट लिया कि नहीं मैं डिक्लेयर करूंगा मैं रिलीजियस हूँ। अदर्स टू एफर्ट टू डिक्लेअर कि नहीं मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मेरा पैसा मत काटो। हाँ सर, इथं उपयोग आहे का? घरी आमच्या उपयोग होणार आहे का? काय उपयोग आहे?
तो 25 गुणाकार युजलेस गोष्ट आहे, युजलेस आहे सिम्पली. फॉर मी ॲटलीस्ट इट इज युजलेस. आता कॅल्क्युलेटर आहे, कॉम्प्युटर काय करू शकतो ते निरुपयोगी गोष्ट. मग युटिलिटी ऑफ थिंग, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन दिस. So Valakar sir's point is that there is a larger question कि आप ये शकुंतला का एग्जाम्पल लोगे जिसमें वो बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत फास्ट करती है, या रिलीजन लोगे, दोनों चीज़ों के लिए एक्चुअल अगर इनकी हमारे लाइफ में यूटिलिटी कुछ नहीं है, कुछ यूज कुछ नहीं है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना है उसके लिए. और हम लोग सब यहाँ पे है कि हम लोग एथिस्ट ही है. ओके सो हम लोगों ने ये रिलीजन वाला पार्ट जो है उसको ऑलरेडी उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया है. हमारे आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, किसी न किसी फॉर्म में मानते हैं, या जैसे प्रसन्न ने बोला कि वो उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा भी नहीं है बट वो रिजेक्ट भी नहीं करना चाहते. ऐसे स्टेज में भी काफ़ी लोग होते हैं. तो अभी क्वेश्चन इज, मैडम ने पहले पूछा कि हम लोग ऐसे लोगों से डील कैसे करना. एक्चुअली वो तो ऊपर वाला सेशन में वो डिस्कस हो रहा होगा, और हम लोग भी थोड़ा उसको टच कर सकते हैं. और इसमें दो अलग एक्सट्रीम यूज भी हो सकते हैं. लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग, हमारी जिम्मेदारी, अगर हमें समझ में आ गया है कि ये रिलीजन पे टाइम वेस्ट करना, अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल है, तो हमें लोगों को सिखाना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए. ये कुछ लोगों की धारणा होती है. और फिर लोग पूछते हैं कि हम हमारे घर वालों को कैसे एजुकेट करें. कुछ लोगों की धारणा अलग है. जैसे डॉक्टर श्रीराम लागू वॉज वेरी वोकल अबाउट इट कि रिलीजन को हमारे पब्लिक स्फीयर से पूरा निकाल देना चाहिए. इफ यू हाँ, भगवान को रिटायर कीजिए, उनका फेमस स्टेटमेंट था. या बट इफ यू सी व्हाट कुसुमाग्रज सेड, कुसुमाग्रज वॉज मोर माइल्ड अबाउट इट. उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि किसी घर में ठंडे फर्श पर एक गालीचा डाला हुआ है, क्योंकि किसी किसी को पैर में ठंड लगती है. अगर वो गालीचे पे मुझे खड़ा होना है कि नहीं होना है, मेरी चॉइस है. मगर दूसरे ने खड़ा होना है कि नहीं होना है उसके ऊपर, वो उसकी चॉइस है. मुझे जरूरत नहीं है उस गालीचे की, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको भी बोलूँ कि तुम्हें भी जरूरत है, तुम हट जाओ वहां से. तो there can be extreme use and you can be somewhere in between that also. कि अगर कि थोड़ा सिखाने की कोशिश करो, नहीं सीखते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, ये मिडिल पोजीशन भी आपकी हो सकती है. वो अपना चॉइस है, आप उसके ऊपर कितना टाइम लगा सकते हैं.